नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लाइब्रेरी टूर में। और मैं हूं संगमित्रा। आज आपको लेकर चल रही हूं लखनऊ की एक बहुत ही हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में, जिसका नाम है लाला लाजपत राय लाइब्रेरी। ये जो लाला लाजपत राय थे, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये समाज सुधारक लेखक थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वो भारतीय राष्ट्रवाद के लाल पाल बाल तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे तथा 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज के कारण इनका निधन हो गया था। इससे पहले इनका एक स्टेटमेंट था कि मेरे शरीर पर हर लाठी का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी के अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम मिस्टर सी.बी. गुप्ता के द्वारा 1949 में इसको बनाया गया था और इन्हीं के ट्रस्ट द्वारा इसे आज मेंटेन किया जा रहा है। ये भी स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग रूम मिलता है हमें, फिर कैटलॉगिंग सेक्शन मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये यहाँ का रीडिंग रूम है। बहुत ही शांत, बहुत ही एकदम किताबों से भरपूर और रीडिंग मटेरियल से भरपूर, साथ ही साथ बैठने की अच्छी सुविधा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर मिलते हैं। न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड 1 साल का रहता है। यहाँ पर किसी भी लाइब्रेरी में आपको न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड 1 साल का मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं तो स्टडी हॉल, रेफरेंस बुक्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओल्ड एंड रेयर बुक्स का कलेक्शन। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं। और अगर मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप भी अवेलेबल है। यहाँ पर स्टूडेंट से किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ जो लाइब्रेरी है वो अपना कार्ड बना कर देती है स्टूडेंट्स को और उसके लिए कोई भी वो फीस नहीं लेती। ये यहाँ का रीडिंग रूम है। जब मैं इस लाइब्रेरी में एंटर हुई तो ये मुझे किसी पुरानी लाइब्रेरी की याद दिलाता है। यहाँ पर सभी भारत की महान विभूतियों के चित्र लगे हुए हैं, बाकायदा फ्रेम। हमने एक स्टूडेंट से बात की। काफ़ी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मैं कर पा रही हूँ, रीडिंग मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है और मीन्स काफ़ी सही है। मतलब आप फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो इधर विदाउट डिस्टर्बेंस। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। थैंक यू। क्या होता है बीइंग अ यूज़र, मैम, क्या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के बारे में? एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा है। मैं यहाँ पे मतलब 2 मंथ से आ रही हूँ रेगुलर, और यहाँ पे बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। आई कैन फोकस ऑन माय एजुकेशन एंड मोर ओवर यहाँ पे जो भी रीडिंग मटेरियल है वो भी अच्छा है। और मतलब यहाँ पे बैठने के लिए अलग रूम भी है विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिंग एंड यहाँ पे अच्छा लग रहा है करके। थैंक यू। फोकस है। यहाँ का लाइब्रेरी स्टाफ बहुत ही हम्बल और हेल्पफुल है। अगर आप लखनऊ में कोई शांत जगह पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये लाइब्रेरी आपके लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। इसकी टाइमिंग 12 बजे से शाम के 7 बजे तक होती है। सभी गेस्टेड हॉलीडेज़ और संडे को ये बंद रहता है। यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं हैं, वो भी निःशुल्क। हमने यूज़र से फीडबैक ली जो आपने भी सुने। अब हम आगे सुनेंगे सर का इंटरव्यू। सर यहाँ के उपाध्यक्ष हैं जिनके देख में ये लाइब्रेरी वर्क कर रही है। सर, हम थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में जानना चाह रहे थे। बताइए हमें कि लाइब्रेरी आपकी कब से इस्टेब्लिश हुई। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि लाइब्रेरी पे आप काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और लाइब्रेरी को पॉपुलराइज करने की दिशा। इस लाइब्रेरी को सी.बी. गुप्ता साहब ने 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया था। वो 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री और बड़ा काम किया है लखनऊ के लिए। उन्होंने लाइब्रेरी शुरू की थी और अब तक चलती चली आ रही है। हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है ये। और यहाँ बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी चीज़, फार्म के लिए भी पैसा नहीं, मेंबरशिप की भी फीस नहीं, बल्कि आइडेंटिटी कार्ड बना के हम लोग देते हैं, उसका भी पैसा नहीं पड़ता, फ्री है। और दूसरी चीज़, इसकी टाइमिंग का जो आपने जिक्र किया था, तो इसकी टाइमिंग 12 बजे दोपहर से शाम के 7 बजे तक है। लाइब्रेरी खुलती है और बच्चे आते हैं। बहुत बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पे सेलेक्ट होते हैं। अभी 2 बच्चों को सम्मानित किया था, दोनों बच्चे अभी साथ साथ पढ़ते थे, JRF किया उन्होंने। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो आगे चल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये लाइब्रेरी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है और यहाँ कभी किसी का कोई पैसा नहीं पड़ता। सारा स्टाफ जो हमारा वो पूरी बच्चों की मदद करता है। और बच्चों को कोई किताबों की ज़रूरत होती है, अगर हमें लिख के देते हैं तो जब वो लिख के देते हैं तब उनको किताब हम ढूंढ के मंगवा देते हैं। और इसका जहाँ तक कंट्रोल का ताल्लुक़ है, सी.बी. गुप्ता साहब के 2 ट्रस्ट हैं।
यहाँ एक मोती महल सोसाइटी है और एक भारत सेवा संस्थान है, और तो उसके अधीन ये लाइब्रेरी आती है और यहाँ के मेंबर इंचार्ज हम हैं। तो हमारी ये निगरानी में यहाँ लाइब्रेरी चल रही है। और भारत सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट जो हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं, जो पहले के मिनिस्टर रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो है इसके, और महामंत्री जैन मिश्रा साहब। थैंक यू सर फॉर द वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। सर एक चीज़ और बताइए, लाइब्रेरी बंद किस दिन रहती है? हाँ, ये लाइब्रेरी संडे को बंद रहे, संडे और कुछ छुट्टियां हैं जो में छुट्टियां, अगर जो छुट्टियां होती हैं उनमें बंद रहती है, और संडे को बंद रहती है। और टाइम वही जैसा हमने बताया, तो हाँ, मंडे टू सैटरडे खुलती है ये। इसके अलावा हम लाइब्रेरी में एक नया क्या बदलाव देखने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे यूज़र्स और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके आपकी लाइब्रेरी में? तो नई चीज़ है, एक डिमांड आ रही है कि यहाँ वाईफाई की सुविधा हो, अभी नहीं है, उस सिलसिले में कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास चल रहा है, डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम उठा रहे हैं। और हमारा जो भारत सेवा संस्थान है ट्रस्ट, वो बहुत सीरियस है इस मामले में, वो सीरियसली काम कर रहा है इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा सुविधाएं जुटाने के लिए। तो बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाई, हमारी लाइब्रेरी को देखा और सुझाव भी दिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।